फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर, फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रचकर। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 9/1/11 और आज फिर हमें दो मुरली सुनने को मिल रही है। एक अव्यक्त मुरली की तारीख है 12/6/72 और दूसरी तारीख है 14/6/72। तो आज विशेष हम भोजन खाएंगे, विशेष माजून मिली है, विशेष ताकत भरेंगे। तो मुरली का हेडिंग है रिफाइन स्थिति की पहचान। जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति बाबा पूछ रहे हैं कि रिफाइन होती जा रही है। जो रिफाइन चीज होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है। रिफाइन जो चीज होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी होती है, पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी कम होगी। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प और कम एनर्जी में जो भी कर्तव्य होगा वो 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता है। अर्थात क्वालिटी के कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे, फलदायी कर्म होंगे और फिर हल्केपन की निशानी क्या होगी कि वो कब नीचे नहीं आएगा। अर्थात सदा फरिश्ते की तरह वतन में मीठे मीठे बाप दादा के साथ पास रहते हुए रूह रिहान करेगा और विश्व सेवा में अपने को लगा के रखेगा। तो वो कब नीचे नहीं आएगा, न चाहते भी स्वतः ही वो ऊपर ही स्थित रहेगा। ये है रूहानी क्वालिफिकेशन। तो अपने में ये दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती हैं। अब यहाँ हमें चेक करना है कि मेरी स्थिति ऐसी बनी है या बनती जा रही है। भारी होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे। इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं है, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइन नहीं होगी तो कचरा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी और वो निर्विघ्न चल नहीं सकेंगे। तो एक तरफ
जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरी तरफ रिफाइन होने का नज़ारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो, रिफाइन नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं फाइन भरनी पड़ेगी। दोनों साथ साथ नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब क्या हो रहा है? प्रख्यात हो रहा है। और जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो, उस अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। अब ये दूसरी मुरली, जिसकी तारीख 14/6/72 है, यह भी अव्यक्त वाणी है। हेडिंग है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व उसकी निशानियां क्या है। अपने आदि और अनादि स्वस्थिति को जानते हो। सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। चेक करना है कि मुझे कैसे सहज लगता है या मुश्किल। और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। स्वस्थिति में सदा स्थित रहें, इसके लिए मुख्य 4 बातों की आवश्यकता है। अगर वो चारों ही बातें सदैव कायम है तो स्वस्थिति सदा रहती है। अगर चारों में से कोई की भी कमी है तो स्वस्थिति में भी कम स्थित हो सकते हैं। वरदान है आज का, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेदार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति में रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा, उस सेवा के अर्थ मैं निमित्त हूँ। कौन सी? विश्व कल्याण की सेवा के अर्थ मैं निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा के द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, ये याद रहे। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन के कार्य में सफल करते रहेंगे। और स्लोगन है आज का, अभी योद्धा बनने के बजाय क्या करो? निरंतर योगी बनो। योद्धे को तो हम नहीं कहेंगे वो निरंतर योगी है, और जो निरंतर योगी होगा वो युद्ध करने से समाप्त हुआ उसका, वो युद्ध नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करता है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे माता पिता बाप दादा का सिकिलदे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओ बाबा